अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कैट की विंटर केयर के हवाले से। यानी कि अब आप लोगों को पता है कि कुछ जगहों पे जो है वो सर्दियां आ चुकी हैं और कुछ जगहों पे आने वाली हैं, और बहुत सारे ऐसे पेट पेरेंट्स हैं जिनके दिमाग में सवाल दौड़ रहा है और मुझसे बहुत ज़्यादा वो लोग सवाल करते हैं, आप ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताइए जो 5000 के बजट के अंदर हम लोग ले भी सकें और हमारी कैट की जो विंटर केयर है यानी कि जो पूरा विंटर सीजन है वो आराम से गुजर सके। तो आज की वीडियो यानी कि आज का टॉपिक यही होने वाला है, और 5000 के बजट के अंदर मैं आप लोग को ऐसी कमाल सी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आप इजीली ले लोगे और आप लोगों का यानी कि आपके पेट का जो विंटर है वो सुकून से गुजर जाएगा। आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले चीज़ जो आती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फूड। कैट का जो फूड होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भले वो कैट हो या भले वो किटन हो। ठीक है जी। तो फूड एक ऐसी चीज़ है, अगर वो अच्छा होगा तो ही आपकी कैट की जो ग्रोथ है वो होगी, उसके हेयरफॉल का मसला ठीक होगा। बल्कि जो मेजर प्रॉब्लम्स कैट के अंदर या किटन के अंदर आती है वो उसके फूड की वजह से ही आ रही होती हैं। अब जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ना, तो गर्मियों में ये होता है कि किटन या कैट जो है वो खाना खाना कम कर देते हैं। बट जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो कैट और किटन दोनों ही खाने का जो लेवल होता है वो और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर वो दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं तो अब वो दिन में 4 दफ़ा खाना खाएंगे। तो उसके अंदर सबसे अच्छा ये है कि आप अपने किटन और कैट दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि सर्दियों में ना कैट्स वैसे पानी भी बहुत ज़्यादा कम पीती हैं, उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट फूड है वो है होममेड फूड। होममेड फूड के ऊपर मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों को बताई हुई हैं, वो समर्स की भी हैं और विंटर्स के लिए भी। अब विंटर्स में जो एडिशनल चीज़ हम ऐड करते हैं वो है फ़िश। आप फ़िश ऐड कर सकते हो, फ़िश ऑयल यूज़ कर सकते हो, और जो सप्लीमेंट्स आते हैं कैट्स के, अभी मैंने एक सप्लीमेंट देखा है प्रो हेल्थ नाम है सप्लीमेंट का, यहाँ पे मैं पिक्चर भी अटैच करती हूँ। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और इंशाल्लाह ताला मैं इसको जल्दी मंगवाऊंगी। और जैसे ही यहाँ पर सर्दियाँ स्टार्ट होगी, क्योंकि कराची में अभी सर्दियाँ स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे ही यहाँ पर सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो मैं अपनी कैट को ये इस्तेमाल भी करके दिखाऊंगी, और दूसरा ये कि मैं इसका रिव्यू भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी अपनी कैट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बहुत सारी ऐसी डाइट है जो मैंने ऑलरेडी शेयर करी हुई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी डाइट्स हैं विंटर के लिए जो कि मैं आगे बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली है फूड के हवाले से, यानी कि होममेड फूड के हवाले से, क्योंकि मैं आप लोग को हमेशा रिकमेंड करती हूँ होममेड फूड। क्योंकि जब विंटर स्टार्ट हो जाता है तो कैट को इतना ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है, लेकिन उसको डिहाइड्रेशन इससे हो सकती है अगर वो पानी नहीं पिएगी। लेकिन अगर मैं होममेड फूड की बात करूँ तो उसके अंदर मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा होता है ड्राई फूड के हवाले से। तो ये तो आपका एक अच्छा बजट हो जाएगा कि 5000 के अंदर अगर आप होममेड फूड को ऐड करोगे तो वो आपके काफ़ी सारे पैसों को बचा देगा। तो इसमें आप लोग की बहुत ज़्यादा बचत होगी अगर आप होममेड फूड का भी अपनी कैट को आदी बना ले। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ ड्राई फूड की, तो आप बिल्कुल अपनी कैट को विंटर के अंदर ड्राई फूड दे सकते हो, लेकिन कोशिश करो इम्पोर्टेड फूड दो। जैसे कि मैं 2-4 फूड का नाम लेती हूँ। एक तो प्रो चॉइस हो गया जो कि 2 kg में ही आता है, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी हाई है तो काफ़ी सारे लोग उसे नहीं ले सके। आप इको नेचर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इको नेचर तकरीबन 1500-1600 रुपये में आप लोग को मिल जाएगा। प्रो नेचर के नाम से है, वो भी इजीली मिल जाता है। इसके अलावा रिफ्लेक्स जो है उसका भी 1 kg का लूज पैक आ जाता है, आप वो भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मीटो एक फूड है, वो भी बहुत अच्छा है। पेट्सो के नाम से एक फूड है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उसके मैं रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ। इसके अलावा अगर मैं लोकल फूड की बात करूँ, वैसे तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप इम्पोर्टेड फूड की तरफ जाओ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इम्पोर्टेड फूड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप फिर लोकल फूड की तरफ अगर आ रहे हो तो आप मॉर्सिस फूड ट्राई कर सकते हो या फिर टॉप लाइन फूड ट्राई कर सकते हो। इसके रिव्यूज़ मैंने अभी तक अच्छे ही सुना है और मैंने खुद भी इस्तेमाल करा है, तो मैं इससे थोड़ा सा सेटिस्फाई हूँ। हाँ, ये है कि ये इम्पोर्टेड फूड की तरह नहीं है बट उससे कम भी नहीं है। यानी कि मैं उसको अगर कंपेयर करूँ उससे, तो ये इम्पोर्टेड फूड की तो बात ही अलग है, वो तो है ही बेहतरीन। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, जितने भी लोकल मार्केट में फूड आ रहे हैं, नॉर्वेट वगैरह, पावफिट वगैरह, मियाओ फूड, इन सबको मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। ये बात मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, मैं इनको रिकमेंड नहीं करती हूँ। इसकी जगह मैं होममेड फूड को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ, फिर भी आप अपनी कैट को जो है वो लो बजट में जो है वो ड्राई फूड देना चाहते हो तो आप उसको मॉर्सिस दे सकते हो या टॉप लाइन फूड आप उसको दे सकते हो।
क्योंकि अभी तक मैंने इसके कोई भी ख़राब रिव्यूज़ नहीं सुने हैं। मॉर्सिस फूड में खुद इस्तेमाल कर चुकी हूँ और टॉप लाइन फूड का मैंने रिव्यू दिया था और काफ़ी सारे लोगों से मैंने ये बात पूछी भी थी कि आप लोगों ने ये इस्तेमाल करा है और आप लोग के इसके ऊपर रिव्यूज़ कैसे हैं। तो काफ़ी लोगों ने ये बात बोलता है कि हम अपनी कैट के लिए इस्तेमाल करें और उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं आपको यही कहूँगी कि आप इंपोर्टेड फूड की तरफ जाओ, तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप 1 kg का पैक भी ले लेते हो तो मैं आपको तरीका बताती हूँ इस्तेमाल करने का। आप अगर दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी खाना दे रहे हो तो आप एक टाइम अपनी कैट को ड्राई फूड दो और बाकी 3 से 4 टाइम आप उसको दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करो, जैसे कि होममेड ट्रीट हो गई, होममेड फूड हो गया, लिवर वगैरह प्रोवाइड करो, बीफ खिलाओ, मटन खिलाओ, उसको फिश खिलाओ, इस तरह की चीज़ें खिलाओ। क्यों? क्योंकि विंटर के अंदर कैट की हेल्थ अच्छा करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विंटर के अंदर कैट की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, बालों का जो गिरना होता है वो बंद हो जाता है अगर आप उसकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। तो ये तो पूरा एक हो गया डाइट के हवाले से। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे मैं आप लोग को बताती हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो कि फूड के बाद आती है तो वो है लिटर। अच्छा, एक बार मैं आपको बता दूं कि जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो सर्दियों में लिटर में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि जैसे नॉर्मल डेज़ में आपकी कैट जो है वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा अगर लिटर यूज़ करिए तो वो उसमें और ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देती है और डबल यूज़ करती है, तो उसके ना यूरिन की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो उसके लिए आप ड्यूडाइज़र जो है ना वो लाजमी यूज़ करना। यहाँ पर मैं 2 ड्यूडाइज़र आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग ये ले सकते हो और इन सब की लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए हो तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि ईज़िली आप लोग वेबसाइट विजिट करें और वहाँ से जाकर बाय कर लें। और बहुत ही कम बजट में ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी ताकि 5000 के बजट के अंदर रहते हुए आप ये सारी चीज़ें बाय कर सकें। तो यहाँ पर मैंने 2 जो है ना वो ड्यूडाइज़र आप लोगों के साथ शेयर करें जो कि मैं बहुत दफ़ा इस्तेमाल कर चुकी हूँ और उसके बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो आप ड्यूडाइज़र जो है वो लाजमी रखें, भले आप लोकल लिटर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अगर इम्पोर्टेड लिटर भी आप इस्तेमाल करेंगे तो भी स्मेल बहुत ज़्यादा आएगी। क्योंकि विंटर है, विंटर सीजन में कैट जो है वो बहुत ज़्यादा लिटर यूज़ करती है, तो इसकी वजह से तो आप अगर इम्पोर्टेड लिटर भी यूज़ करें, वैसे मैं यही कहूँगी कि आप लोकल लिटर यूज़ करें। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है लिटर की। यानी कि अगर आप जो है ना पहले 1500 रुपये खर्च करते थे लिटर के ऊपर, अब आप 2000 2500 रुपये खर्च करेंगे, क्योंकि आपकी कैट जो है वो लिटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगी। तो उसके लिए एक तो मैं बिलियन लिटर रिकमेंड करूँगी, विंटर के अंदर बिलियन लिटर बेस्ट लिटर है। उसके बाद ग्रीन एप्पल रिकमेंड करूँगी। इसके अलावा अल्ट्रा क्लम्पी रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये जो क्लम्पी की जो लिटर्स है ना ये विंटर के लिए सबसे बेस्ट हैं। और अगर आप इम्पोर्टेड लिटर की बात करते हैं तो बहुत सारे मार्केट में इम्पोर्टेड लिटर आए हुए हैं, आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इम्पोर्टेड लिटर होते ही अच्छे अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। अगर लोकल लिटर की बात करो तो वो मैंने आपको बता दिया है कि आप कौन कौन से ले सकते हो। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइस होती है वो 600 से लेकर 700 तक अंदर ही होती है। तो अगर आप 2 पैकेट भी मंगा लेते हो जो कि आपके 1000 या 1100 रुपये में आपके पड़ते हैं, तो वो इजीली जो है ना आपका पूरा मंथ जो है वो आपका निकाल देंगे। तो उसका लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो है कैट का बाथ। क्योंकि विंटर है और विंटर के अंदर हम अपनी कैट को ज़्यादा नहला नहीं सकते। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो डेली बेसिस के ऊपर अपनी कैट को नहला रहे होते हैं, या अगर अपनी कैट ने अपने आप को गंदा कर लिया है तो वो अचानक से जाके उसको पानी लगा देते हैं, ये गीले मतलब ठंडे पानी से उसको नहला देते हैं, पानी गर्म भी नहीं करते। उनको एग्जैक्ट ये नहीं पता होता कि टाइमिंग क्या है नहलाने की, कितने टाइम में कितना नहलाना होता है, कितनी देर तक नहलाना होता है और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है। तो मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूँ कि मैंने विंटर की बात केयर के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर चीज़ की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वो जाकर देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो विंटर के अंदर इतना कैट को नहलाने की नीड नहीं होती है, वरना कैट बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो उसका ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। भले वो कैट हो भले वो किटन हो, आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए ड्राई शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों के साथ ड्राई शैम्पू दिखा रही हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को पता लग जाए कि आप इस तरह के ड्राई शैम्पू जो है वो यूज़ कर सकते हो, जो मैंने अपनी कैट के लिए ऑलरेडी यूज़ करे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कैट के जो बाल होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं विंटर के अंदर, तो उसके लिए जो ड्राई शैम्पू होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ड्राई पाउडर्स वगैरह जो है वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, जो मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये एक दफ़ा आप ले लोगे तो आपके पूरा विंटर सीजन जो है ना वो आराम से गुजर जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लगना ही नहीं होता। और अगर आप 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करते हो डेली बेसिस के ऊपर भी अगर आप इस्तेमाल करें, जैसे आपकी कैट है, आपने उसको दिन भर जो है ना वो खुला छोड़ना है, धूप के अंदर आपने उसको खुला छोड़ना ताकि उसको धूप लगे, अच्छे से अच्छा उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए।
जाए। रात के टाइम जो है ना, जब मतलब सर्दी ज़्यादा होने लगे तो आप उसको अंदर कर लीजिएगा, लेकिन सुबह के टाइम में, दोपहर के टाइम आप उसको बाहर निकाल सकते हो। तो कैट की क्या आदत होती है कि वो ज़मीन के ऊपर अपने आप को ना लौटने लग जाती है या गंदी जगहों पे जाके घुसती है, जिसकी वजह से अगर जैसे वाइट कैट है, ज़्यादातर लोगों ने अपने पास वाइट कैट रखी हुई है, जैसे आप कैस्पर को भी देखते हो वाइट कैट है, हमारे पास भी, मेरे पास भी वाइट कैट है, तो उनकी केयर जो है ना वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। अब यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ, या वाइट कैट हर तरह की कैट के लिए चल सकते हैं, सिर्फ ब्लैक को छोड़ के, ठीक है। उनके शैम्पूज जो होते हैं ना वो अलग आते हैं, बाकी और भी शैम्पूज हैं जो अलग आते हैं, ब्राउन कैट के अलग होते हैं, ग्रे कैट के अलग होते हैं। तो वो आप शैम्पू जो है ना, और दूसरी जो ड्राई शैम्पू वगैरह या जो पाउडर वगैरह मैं आप लोग को बता रही हूँ, वो आप उनके अंदर जाकर देख सकते हो, आप लोग को पूरी उसके अंदर रेंज मिल जाएगी। तो यहाँ पर होता क्या है कि कैट हमारी जब अपने आप को गंदा कर लेती है तो हम उसको बार बार नहला नहीं सकते सर्दियों में, तो उसके लिए हम ड्राई शैम्पू या ड्राई पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे हमारी कैट जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है और उसके बाद से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आने लगती है। तो हमें एक्स्ट्रा चीज़ों की ना नीड ही पड़ती है, क्योंकि वही एक चीज़ जो होती है ना वो हमारी सब चीज़ों का काम कर रही होती है। तो यहाँ पर मैं साथ साथ जो है वो प्रोडक्ट मेंशन करती जा रही हूँ, ताकि आप लोग देख भी लें, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करती हूँ ग्रूमिंग की। ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीज़न चेंज होता है तो कैट को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। सबसे पहली चीज़ थी डाइट। डाइट बहुत काम करती है हेयर फॉल के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ ग्रूमिंग भी बहुत ज़्यादा काम करती है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप 10,000 ब्रश बाय करो, आप कोई एक ब्रश भी, सिंपल ब्रश बाय करते हो तो भी ठीक है। इसके साथ साथ आप स्टीम ब्रश लाजमी बाय करना। अगर आप लोग को स्टीम ब्रश के बारे में नहीं पता तो मैं इसकी वीडियो लास्ट में लगा दूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हो, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पर भी मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी, आप लोग वो भी देख सकते हो। स्टीम ब्रश जो है ना वो सबसे बेस्ट है। आपकी कैट ने अपने आप को कभी गंदा कर लिया है, या उसके हेयर में जो है ना नोट्स पड़ रहे हैं, यानी कि जिसको हेयर मैट्स बोलते हैं, वो पड़ रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो स्टीम ब्रश बेस्ट है। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर भी आप उसको कर रहे हो ना उससे ग्रूमिंग, तो वो बेसिकली समझो कि आप उसको नहला रहे हो, वो नहलाने का ही काम करता है, तो वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा अगर मैं नहलाने की बात करूँ तो आप वीक में एक दफ़ा नहला सकते हो अपनी कैट को, वो भी 11 से 3 बजे के दरमियान, और आपने उसको गर्म पानी करके तभी नहलाना है। उसके ऊपर वीडियो शेयर करी हुई है, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बाथ शैम्पू की बात करूँ तो मैं उसमें आप लोग को ये कहूँगी कि आप उसके अंदर मेडिकेटेड शैम्पू बाय करो, जैसे कि रीमो के जो मेडिकेटेड शैम्पू आते हैं वो बाय कर लो, या सल्फ़र प्लस आता है एक शैम्पू, वो रीमो का, आप वो बाय करो, वो लाजमी है। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कैट को फंगल वगैरह हो जाता है, वो गंदगी जगहों पर बैठती है, तो नॉर्मल शैम्पू अवॉइड करो और इस तरह के मेडिकेटेड शैम्पू दो, जो आप वीक में एक दफ़ा उसको मेडिकेटेड बाथ दो, दैट्स इट। इसके अलावा आप ड्राई शैम्पू या ड्राई पाउडर इस्तेमाल करो उसके नॉर्मल डेज के लिए। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कैट हाउस, क्योंकि सर्दियां होती हैं और कैट जो है वो कोने वाली जगहों पे घुसना पसंद करती हैं, और ज़मीन वगैरह जो होता है, हमारा सरफेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिससे कैट को जो है वो ठंड लग सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि कैट वॉशरूम वगैरह में छुप के बैठ जाती हैं या किचन में छुप के बैठ जाती हैं, जिससे उनको सर्दी लग सकती है। तो उसके लिए आप जो है वो हाउसेज़ वगैरह ले सकते हो, या उनकी गोल जो है ना तकिए वगैरह आते हैं, आप वो भी ले सकते हो। आपने मेरी भी व्लॉग्स और वीडियोज़ में देखा होगा कि मैंने भी एक हाउस लिया था, जो काफ़ी मतलब तकरीबन 1 साल पहले मैंने लिया था, और अभी तक मेरे पास वो चल रहा है। एक तरह से वो कुशन भी है और एक तरह से वो हाउस भी है। तो दराज पे बहुत सारे ऐसे हाउसेज़ हैं जो आपको बहुत कम प्राइस में जो है बहुत अच्छे हाउसेज़ मिल रहे हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ इस तरह के हाउसेज़ हैं जो आप अपनी कैट के लिए ले सकते हो, और उससे उनको बहुत ज़्यादा जो है वो आराम भी पहुँचेगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कैट्स हैं तो वो भी सारी जो है ना वो दब दब के बैठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में जो है ना वो कैट्स को हिडन रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि वो कोने वाली जगहों पे जाके लेटना और बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, जहाँ पे ज़्यादा रश ना हो, जहाँ पे ज़्यादा शोर ना हो, और वो सुकून से जो है ना वो अपनी नींद पूरी करे। अक्सर ऐसा होता है कैट बहुत ज़्यादा जो है वो अपने सोने की टाइमिंग भी बढ़ा देती है, तो इस तरह के हाउसेज जो होते हैं ना वो इस चीज़ के अंदर कैट को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद जो एक लास्ट चीज़ आती है जिसके बारे में लोग मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, उन्होंने कैस्पर मानो की पुरानी वीडियोस देखी, यानी कि पिछले साल की विंटर सीजन की वीडियोस देखी, जिसके अंदर मैंने कैस्पर मानो को बहुत प्यारे प्यारे से जो है ना वो कपड़े पहनाए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप ये कपड़े आप कहाँ से लेते हो, क्योंकि हमारे घर में मेहमान भी आते हैं, वो हमारी बिल्लियों को देखते हैं, तो हमें भी अपनी बिल्लियों को थोड़ा शशका वशका मारना होता है, तो उसके लिए जो है उसके अच्छे अच्छे कपड़े लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे जो क्लॉथ्स जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो कपड़े आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं
मेंशन भी कर देती हूँ इस तरह के जो है ना मोटे कपड़े होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप हर वक्त अपनी कैट को कपड़े पहना के रखोगे ना तो उसको हेयर मैट्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है और कैट्स बहुत ज़्यादा उलझ भी सकती है। आपने ये ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप उसको रात के टाइम जो है वो कपड़े वगैरह पहना दो, लेकिन फिर उसके 1-2 घंटे बाद जो है आप उसको कपड़े उतार दो। तो कपड़ों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोग वहाँ से जाके ईज़िली ले सकते हैं। 400-500 रुपये में आपको ईज़िली जो है अच्छा जो है ना कपड़े कैट्स के मिल जाते हैं और वहाँ पे साइज़ेस वगैरह भी मेंशन होते हैं कि आपने किस साइज़ में अपनी कैट के लिए लेना है। तो आपने ये देखना है कि आपकी कैट का जो है ना वो वेट कितना है। नीचे गाइड दिया हुआ होता है पूरा कि इतने वेट को इतना बड़ा सूट आएगा, इतना लार्ज आएगा या मीडियम आएगा या स्मॉल साइज़ आएगा, तो उसके हिसाब से जो है ना वो आप बाय कर सकते हो। किटन के लिए भी अवेलेबल होता है और अडल्ट कैट के लिए भी अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें और सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी कवर कर दी है। इसके अलावा अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूँ तो मैंने सप्लीमेंट्स के लिए आपको बताया फिश ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो है मुझे एक सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आई है, प्रो हेल्थ के नाम से फ्लफ एंड पफ की वो सप्लीमेंट है, जिसका मैं बहुत जल्दी रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ अभी नहीं आई है। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह ताला बहुत सारी डाइट शेयर करूँगी, सूप शेयर करूँगी कैट्स के लिए। कैट्स को अचानक से फीवर वगैरह हो जाता है, अचानक से उनको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो उसके लिए सूप बहुत अच्छा होता है कैट्स के लिए। दूसरा ये सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं कैट की केयर करने के लिए। घर पे अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी कैट बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहेगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, एफर्ट्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें यार। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग ना लाइक करते ना सब्सक्राइब कर दें, लाजमी से कर दिया करें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना टॉपिक लाजमी शेयर कर दीजिएगा किस टॉपिक पे नेक्स्ट आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।